कितने बापों के बेटे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ईद और बकरा ईद पढ़ते हैं। अगर आपको गुस्सा ही करना अल्लाह रसूल के लिए तो अपनी औलाद को भी तैयार करो। सही बात। क्यों नहीं करते हम? अपने बेटे पे कंबल डाल के आने वाले, इमाम की चारपाई पलटने वाले, 2-2 मिनट के अंदर फैसले करने वाले, ये इमाम नहीं रहना है, इस इमाम को निकाल दिया जाए। दिल दुखता है साहिब। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक इमाम की वाइफ की तबीयत खराब हुई, वो 8 दिन का घर चला गया, उसकी जगह पे दूसरे इमाम को बुला लिया गया, वो पलट के वापस आया, कर्ज में डूबा हुआ। इमाम से आते ही कहा जाता है, जैसे वो मुसल्ले पे आया, मस्जिद का एहतमाम करने वालों ने हाथ पकड़ के पीछे हटाया, कहा इमामत के लायक आप नहीं हो, आपकी जगह दूसरे इमाम का इंतजाम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितने बड़े पारसा हो कि आपसे खता नहीं होती है, कि आपसे गुनाह नहीं होता है, कि आपसे कोताही नहीं होती है। जो वादा आपने अलस्तु बिरब्बिकुम कह करके उसका जवाब में आपने बला जो कहा था कि आप उस पे खरे उतर रहे हैं, अगर आप उस पे खरे उतर रहे हैं तो बेशक जो चाहिए आतंक उठाइए, जो चाहिए सितम कीजिए। अगर कोताही आपसे भी हो रही है तो जरा सी ताकीर करने वाले से नाराज मत होना, वरना जब अल्लाह अपने आगे खड़ा करेगा और हिसाब लेने पे आएगा, कोई बुझाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत का हिसाब हल्का हो जाए, तुम अपने दावे के साथ नरमी किया करो, खुदा तुम्हारे साथ हिसाब में नरमी करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की। डरें अल्लाह से, डरें। 2-4 सजदों की तौफीक मिल गई है ना, तो फिर दुआ ये करें अल्लाह ये कबूल कर ले। हमने जो कर लिए हैं ना, हम कर ना सके, जैसा हक था हम वैसा ना कर सके। मालिक हम आ गए ना, तेरी बारगाह में आके गिर गए, बस अल्लाह इन्हें कबूल कर ले। याद रखिएगा, वो नाराज हो जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और वो राजी हो जाए तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत को जन्नत नसीब फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला उसके कर्म का है। जी, हक है। किस चीज का है? अल्लाह के कर्म का, अल्लाह के, जोर से अल्लाह के कर्म का मसला है। मेरे बच्चों, कोशिश करना, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। है, इस उम्मत को जलसे में भी लाया करो और इस उम्मत को मस्जिद में भी लेके जाएगा। इतनी छोटी उम्मत ना हो जिसे पाकी नापाकी का ख्याल ना हो। समझदार बच्चे हो जाए मस्जिद में लाया करो। समझदार आ गया ना कोई तो कह रहे हैं चल रहे हट पीछे को, तेरे बाप ने बड़ी नमाज पढ़ी है जो तू पढ़ेगा। ये डायरेक्ट आना चलता मस्जिद में। हाँ, दादागिरी, वहां पे भाईगिरी चल रही है मस्जिद में, ना किया करो। बच्चों को मस्जिदों में लाया करो। जब ये बचपन से मस्जिद में आएंगे तो जवानी में खुद ब खुद इनकी पेशानी में सजदे की तड़प पैदा हो जाए। क्या बात। कोशिश किया करें कि कभी भी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएं, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें देगा, है ना। हमारे दिल तंग हो गए तो दस्तरखान भी तंग हो गए, बरकतें रूठ गई। अब कह रहा तावीज दे दो, तो ऐसे ही तावीज देने वाला भैया वो भी 3 दे रहा। कह रहा एक लगाना काउंटर पे, एक लगाना सर के ऊपर, और एक लगाना वहां जहां नजर रहती है। ले भाई ठीक। अब तावीज को तक रहा, बरकत फिर भी नहीं, तो कह रहा क्यों नहीं हो रही? शायद तावीज अच्छा नहीं है। सुनो मेरे भाई, अल्लाह का हर नाम बरकत वाला है। अल्लाह का जी हर नाम बरकत, जोर से हर नाम बरकत वाला है। हो क्यों नहीं रही? हम तावीज को देख रहे हैं, काश हमने खुदा की रहमतों की तरफ उम्मीदें लगाई होती। अल्लाह नाराज हो तो कोई तावीज भी फायदा नहीं करता है। इसलिए कोशिश किया करो बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएंगे। कुछ भी ना मिले, अब तो ना कुत्ता आ जाए करे लल्ली डंडा मार, रोटी बाद में खा रहा, कुत्ते का डंडा पहले मार दिया सर। फिर वही खाना खाया तो कह रहे अब लीवर पे जलन है, अंदर पहुंचा हाथों में।
तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी आंतें सूख रही है। जो हाय लेके रुकमा खाया है ना, उससे सेहतें बना नहीं करती, बिगड़ जाया करती है। कभी किसी की आह ना लेना। आप नहीं दे सकते कुत्ते को रोटी तो मारे तो ना, वो भी खाते वक्त। खुदा के वास्ते दिल अपने वसी करें। सरकार बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप जानते हो आप 70,000 का अमामा पहनते थे। कितने का? पुराना मानिए, कुछ कड़वी बातें कह रहा हूं मैं। कितने का पहनते थे उस दौर का? और आज का? आज इमाम अगर 700 रुपए मीटर का कपड़ा पहन लेना, कह रहा बड़ी रोटी लग रही है। मैं मौलाना को देखा तुमने? कहीं मक्खी ना बैठ रही मौलाना कुर्ते पे, फाड़ दे। एक जगह जलसे में गए, मौलाना कहने लगे कि मैं यहां से गाड़ी से जाऊंगा, वहां गाड़ी खड़ी करके बाइक से जाऊंगा। मैंने बाइक से क्यों जाओगे भाई, ठंडी है। उन्होंने कहा अगर गांव वालों ने मेरी कार देख ली तो इमामत छूट जाएगी। ये कंडीशन है हमारी नजरिए। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्हें लखपति बनाया उन्हें करोड़पति बना दे, जिन्हें करोड़पति बनाया उन्हें अरबपति बना दे, जो अरबों के मालिक है उन्हें खरबों का मालिक बना दे। वो जब किसी को दे तो उसके खजानों में कमियां नहीं आती है। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए अल्लाह तूने जैसे इसे अपने करम के खजानों से दिया है, मुझे भी अपने करम के खजानों से अता फरमा दे। ऐसे मांगा करें अल्लाह से, ऐसे मांगा करें अल्लाह से, फिर अल्लाह देता है, फिर अल्लाह देता है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, बड़े पीर कोई आम नहीं है। ये वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं, और पैदा भी वली हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। पैदा भी वली हो रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि सरकार बड़े पीर रमजान शरीफ में, जब पहला रमजान शरीफ है ना, तो रोजा रख ले रहे हैं। जिंदगी का पहला महीना है, गौसे पाक क्या कर रहे हैं? रोजा रख ले रहे हैं। और 11वीं खाने वाला 5 रोजे नहीं रख रहा है। सारे ही साफ है, बीड़ी पी रहे, आप चौक में खड़े होकर क्यों ना रखा रोजा? तबीयत ठीक नहीं है, यहां दर्द है, डॉक्टर ने 2 दवा दी है, वो दोपहर में खानी पड़ती है। ये बहाने बना बना के रोटियां तोड़ रहे हैं। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, पैदा हो रहे हैं तो रोजेदार है। पूरे बगदाद में ये बात मशहूर हो गई कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है सैयदों के घराने में, सुना है ये रोजा रखता है। और सिर्फ मशहूर नहीं, मोतबर भी इतने हो गए कि जब ईद का चांद देखना था तो अब्र हो गया। लोगों ने कहा कि भाई चांद तो नजर नहीं आया, क्या करना है? कहा सैयदों के दरवाजे पे चलते हैं, उनकी वालिदा से पूछते हैं कि उनके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर पिया होगा तो समझ लो ईद है, और नहीं पिया होगा तो फिर रोजा रखा जाएगा। इतनी मोतबर जात सरकार बड़े पीर की है, और यही सरकार बड़े पीर है। अल्लाह हम सबको कादरी रखे और कादरी बना रहे। मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। यही सरकार बड़े पीर है। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितनी बोले? सारे बोले कितनी? 4 बरस। जो लोग खड़े वो बोले जरा, कितने साल? 4 साल। यहां कोई है 4 साल का बच्चा? नहीं ना, सारे ही 4 प्लस हैं। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? सरकार बड़े पीर 4 साल की उम्र शरीफ में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उनका खेल आज के बच्चों की तरह नहीं था। 100-150 गालियां बोल देते हैं शाम तक, और फिर अम्मा से शिकायत करो ना, आपके बेटे ने गाली बोली है। बच्चा है अभी, समझदार होगा खुद छोड़ देगा। जैसी समझदार होता डायरेक्ट अम्मा को गाली बोलता है, और जब अम्मा को गाली बोलता तो अब्बा मुस्कुराता। देखा, वो अब्बा भी नहीं डांट रहा है, और जब अब्बा नहीं डांटा फिर और बड़ा हुआ तो अब्बा को गाली। ये ख्याल रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। अगर बेटा मां के खिलाफ बोले तो बाप ना सुने, और बाप के खिलाफ बोले तो मां को बाप के खिलाफ बेटे को बोलना नहीं देना चाहिए।
इससे आपका पल्ला भारी नहीं होगा, पल्ला हल्का हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी बला चल गई है। आज जो औलाद बेटों के खिलाफ, बेटे आज जो माँ बाप के खिलाफ है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं हरकतों का नतीजा है। माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे कहूंगा कभी भी अपने शौहर की बुराई अपने बच्चों के सामने ना करना, इसलिए कि बच्चों का मैलान ज्यादातर मां की तरफ होता है और बच्चे ऑटोमेटिकली मां के पाले में जाते हैं, मां की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वक्त मां के साथ गुजारते हैं। और माओ, गुजारिश है आपसे, आपका बेटा कमाने लग जाए तो शौहर से दस्तबरदार ना होना। यह मत सोचना कि शौहर बूढ़ा हो गया है, अब पैसे तो बेटा कमा रहा है, फिर जाके बेटों से कहती तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी कभी मुझे सुख नहीं दिया है, तुम्हारे बाप ने मुझे इतना सताया, तुम क्या जानो बेटे, तुम तो इतने इतने छोटे थे, इसने मुझे थप्पड़ से मारा था, इसने मुझे लाठी से मारा था, ये मुझे मैके छोड़ आया था, ये मुझे बुला के नहीं लाया था। जब तुम इस तरह से बच्चों की रगों में जहर घोलती हो तो वो बच्चे नहीं रह जाते, बाप के दुश्मन बन जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो औलाद बाप की नहीं हो सकती है वो कभी आपकी भी नहीं हो सकती है। अगर आपको यह लगता है कि बच्चों की तरफदारी करोगी, बाप का दुश्मन बना करके उनकी कमाई रख लोगी, तो जिंदगी सुख में गुजर जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बेटे अगर 8 भी है तो 8 बेटे अगर करोड़पति भी है, तुझे वो सुख नहीं दे सकते हैं जो एक गरीब शौहर तुझे सुख दे सकता है। इसलिए कि तेरे दुपट्टे की बहार है, बेटों की मुस्कुराहट से नहीं है, शौहर की सांसों से है। तेरे कलाइयों की चूड़ियों की खनखनाहट बेटों की दौलत से नहीं है, बल्कि शौहर के दम से है। माओ की हुकूमतें तब तक चलती है जब तक शौहर का साया सर के ऊपर कायम रहता है। अपने बेटों को कभी बाप के खिलाफ न करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को अपने शौहर का गुलाम बना देना और यह कहना, बेटे अगर जन्नत चाहते हो बाप की जूतियां उठाया करो, यहाँ बाप राजी होगा, वहां खुदाए पाक राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अजमते वालिदैन, मसलके आला हजरत। सुभान। गलत नहीं कह रहा हूं। जब से हमने मिंबर से कहा ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ऐ जी तो सिर्फ माँ ही जन्नत लिए फिर रहे हैं, अब्बा कुछ नहीं। भाई अब्बा भी तो कुछ है कि नहीं? बोलो। नहीं मौलाना बता रहे थे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। भाई एक बात बताओगे, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए। माँ के कदमों के नीचे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तो है, माँ के कदमों के नीचे। आप बोलो जरा खुल के, माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ठीक है जी। आप बच्चों बात गौर से सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहे, मैं आपसे बात करता हूं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हमारी माँ हमारे बाप के कुर्ते पे लगे हुए धब्बे को झाड़ देना तो अल्लाह उस माँ को 70 नेकियां अता फरमाया करता है। कितनी नेकियां? अब अंदाजा लगाओ कि जिसके कपड़े पे लगे धब्बे को ये औरत झाड़ दे तो खुदा 70 नेकी देता है, और ये वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। सोच, अगर मां की ये शान है तो फिर रब ने बाप की शान कितनी आला बनाई होगी। इसलिए मैं को कहूंगा अपने इन बच्चों से, कभी मां बाप के खिलाफ नहीं जाना है। लड़ जाते हो ना 10 रुपए के लिए, अम्मा 10 रुपए जरूर लिए, जरूर चाहिए, झगड़ा कर लेते, अब्बा 5 रुपए दे, मां 5 रुपए दे, रख लिया करो। इसलिए कि बरकत कसरत में नहीं है, बरकत माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। कहां होती है? माँ बाप की दुआओं में होती है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी उम्र है आपकी? भूल गए? जोर से। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम,
क्या कहा उन्होंने? और कभी तुम भी माइक पे बैठे हुए को सलाम कर लिया करो, है ना? क्या कहा उन्होंने? हाँ, जब उन्होंने ये कहा ना अस्सलाम वालेकुम, तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार गौसे पाक का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब उत्तरफैन हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी सियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी। और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जियो सलामत रहो, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुछ बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ। वो से पाक आगे, क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम 1 मरतबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं वजह बताओ, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया, मैं जवाब दे चुका हूं। कहा नहीं ये बताओ 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? सरकार बड़े पीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक बता नहीं दोगे। तब बड़े पीर ने हाथ पकड़ा के ऊंची सी जगह पे लाके खड़ा करके कहा था बाबा वो सामने वाली बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहा बेटे दिखाई तो दे रही है। कहा वो सामने दरवाजा देख रखे हो? कहा हाँ। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा सैयदों का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस बस्ती से आप गुजरे थे? कहा हाँ याद है। आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करूंगा जवाब मिल जाएगा, बरकतें भी मिल जाएंगी, रहमतें भी मिल जाएंगी। कहा फिर बताओ तो सही जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा